नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ तृप्ति सोनी। छत्तीसगढ़ आज में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे। छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष विक्रम उसेंडी ने आज भाजपा कार्यालय एकात्म परिसर पहुंचकर पदभार ग्रहण किया। कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से उसेंडी का स्वागत किया। पदभार संभालने के बाद विक्रम उसेंडी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में फिर से हम केंद्र में सरकार बनाएंगे। मोदी मिशन ही हमारा मिशन है। उन्होंने प्रदेश भर से आए कार्यकर्ता और पदाधिकारियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि आप सभी की उम्मीदों में सदैव खरा उतरने की कोशिश करूंगा। वहीं नेता प्रतिपक्ष और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि संगठन के प्रमुख के नाते सांसद विक्रम उसेंडी बेहतर कार्य करेंगे। उन्होंने कहा कि 11 लोकसभा हमारा लक्ष्य है, हमारी जीत निश्चित है। कौशिक ने कहा, नरवा गरवा घुरवा बारी का नारा देने वाली पार्टी अब कर्जदारी और लाचारी वाली पार्टी हो गई। अध्यक्ष जी जिनके नेतृत्व में भी काम हुआ, नेता प्रतिपक्ष के रूप में अपनी प्रभावशाली ढंग से भी विधानसभा में बातों तक रखा है। आने वाले समय हम मिलकर के छत्तीसगढ़ में पुनः यहाँ पर लोकसभा में सभी सीट जीतेंगे, इसके लिए हम काम करने वाले हैं। विक्रम उसेंडी जी हमारे एक अनुभवी, उनका व्यक्तित्व एक विधायक के रूप में, एक सांसद के रूप में, एक मंत्री के रूप में और मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ पक्ष और प्रतिपक्ष में अनेक दायित्वों का उन्होंने निर्वहन किया है। लोकसभा चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने राज्य के कर्मचारियों, पेंशनधारियों और पुलिसकर्मियों के लिए बड़ी घोषणा की है। सर्किट हाउस में मीडिया को जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बताया कि कर्मचारियों के लिए आज खुशखबरी का दिन है। सरकारी कर्मचारियों को अब 9% डीए मिलेगा। अब तक 5% डीए मिल रहा था, ये 1 मार्च से लागू होगा। सीएम ने कहा कि डीए की राशि 1 अप्रैल की सैलरी से जुड़कर मिलेगी। वहीं पेंशनर्स के डीए को भी 9% बढ़ाया गया। सीएम ने कहा, एरियर्स के संबंध में पृथक से आदेश जारी किया जाएगा। राज्य के लगभग 2.5 लाख कर्मचारियों को डीए का फायदा मिलेगा। अब छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश कर्मचारियों का डीए एक समान हो गया है। बता दें कि छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को डीए अब मध्य प्रदेश कर्मचारियों के बराबर हो गया। इससे पहले दिसंबर 2017 में रमन सरकार ने कर्मचारियों के डीए में 3% से 5% बढ़ोतरी की थी। मुख्यमंत्री ने कहा, पुलिस कर्मचारियों को अब हफ्ते में 1 दिन छुट्टी मिलेगी, जिसके बाद देर शाम पुलिस विभाग ने वीकली ऑफ से संबंधित आदेश भी जारी कर दिया है। आरक्षक से लेकर निरीक्षक तक के पुलिस कर्मचारियों को साप्ताहिक अवकाश मिलेगा। सरकार के इस फैसले पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विक्रम उसेंडी ने कहा कि सरकार ने अपने हर वादे आधे अधूरे कर रखे हैं। वहीं कर्मचारी नेताओं ने कहा कि सरकार का फैसला स्वागत योग्य है। राज्य के कर्मचारियों के लिए 5% से बढ़ाकर 9% डियरनेस अलाउंस, जिसे डीए कहते हैं, 1 मार्च से लागू। अतः 1 अप्रैल के वेतन के साथ 9% डीए मिलेगा। दूसरी तरफ पेंशनर के डियरनेस रिलीफ डीआर भी बढ़ाकर 5% 9% कर दिया गया है। पुलिसकर्मी और अधिकारी के 1 दिन वीकली ऑफ उनको मिलेगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दुर्ग जिले की पाटन विधानसभा में संकल्प शिविर में कार्यकर्ताओं से लोकसभा चुनाव में पार्टी के प्रत्याशी को जिताने की अपील की। इस मौके पर भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मोदी ने जनता के साथ वादा खिलाफी की है, जिसका जवाब उन्हें लोकसभा चुनाव में जनता ही देगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस की जीत होगी और जल्द ही लोकसभा प्रत्याशी घोषित किए जाएंगे। प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने संकल्प शिविर के माध्यम से कार्यकर्ताओं से कहा कि वे सरकार की योजनाओं को जनता के बीच जाकर बताएं। हाँ, चुनाव यही कि हमारे साथी लोग चुनाव लड़े और उन्हीं साथियों ने पूरा मोर्चा संभाला, हर परिस्थिति से जूझे। मैं तो पूरे प्रदेश भर में घूम रहा था, मैं तो आया नहीं था। ये जीत उन सब साथियों की है, कार्यकर्ताओं की है। अब फिर से उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष जी मुख्यमंत्री भी हैं, उनके निर्देश पर संगठन हर विधानसभा में पुनः संकल्प शिविर का आयोजन लोकसभा चुनाव के मद्देनजर किया जा रहा है। आज पाटन में था और कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को इसी पर हम सब ने चर्चा की। कांकेर सांसद विक्रम उसेंडी के प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बनने के बाद रायगढ़ लोकसभा सीट से सांसद विष्णुदेव साय की 5वीं पारी भी लगभग तय हो गई है। प्रदेश अध्यक्ष के लिए विष्णुदेव साय के नाम की भी चर्चा थी। ऐसे में माना जा रहा था कि इस लोकसभा सीट से भाजपा किसी दूसरे प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतार सकती है, लेकिन अब इन तमाम अटकलों पर विराम लग गया है। विष्णुदेव साय ने पिछले चुनाव में 2,16,000 वोटों से जीत हासिल की थी, लिहाजा भाजपा का मनोबल काफी बढ़ा हुआ है।
केंद्रीय मंत्री व सांसद साय लगातार जिले में ही डेरा डाले हुए हैं और पार्टी की अलग अलग विंग की न सिर्फ बैठकें ले रहे हैं बल्कि लोकसभा क्षेत्र में उनका सतत जनसंपर्क भी चल रहा है। इधर पिछले चुनावों से सबक लेते हुए कांग्रेस इस सीट पर योगी कैंडिडेट को चुनावी मैदान में उतारने की तैयारी में है। पार्टी के पास आए 28 नामों की सूची में से 6 नामों का पैनल कांग्रेस ने प्रदेश संगठन को भेजा है। इसमें सारंगढ़ गिरिविलास पैलेस की डॉक्टर मेनका सिंह, पुष्पा देवी सिंह, आरती देवी सिंह, सुरेंद्र सिदार और पूर्व IAS अधिकारी सर्जियस मिंज के अलावा लेलुंगा विधायक चक्रधर सिदार के नामों की भी चर्चा है। रायगढ़ जिलों में सभी मंडलों की बैठकें चालू हो गई, विधानसभावार बैठक चालू हो गई है और लगभग सभी विधानसभा की अलग बैठक हो रही हैं, शक्ति केंद्रों की बैठक चालू हो गई हैं और मंडलों की बैठक में हम लोग सबको जा रहे हैं और तैयारी निश्चित बिल्कुल विजय की ओर जा रही है। कांग्रेस जिस तर्ज पे चुनाव लड़ी थी उसी तर्ज पे अब लोकसभा की तैयारी चल रही है और बूथ लेवल भी उसी तर्ज पे है, संकल्प शिविर भी उसी तर्ज पे है और हमारा जो विधानसभा का जो कार्य है संकल्प शिविर के माध्यम से, घोषणा पत्र के माध्यम से, उसमें वर्तमान हमारे आदरणीय भूपेश बघेल जी खरा उतर रहे हैं। जो कहा है सो किया है और उसका लाभ भी हमें लोकसभा सीट में मिलने जा रहा है। विकास कार्यों को लेकर राजनीतिक दलों में खींचतान की बात हर जगह होती है। दुर्ग में भी दुर्ग शहर के विधायक अरुण वोरा को जानकारी दिए बिना उनकी अनुपस्थिति में एक गार्डन का लोकार्पण महापौर चंद्रिका चंद्राकर ने कर दिया। इससे नाराज विधायक ने मामले की शिकायत प्रदेश के नगरीय निकाय मंत्री से कर दी है। हालांकि विधायक का नाम लोकार्पण पट्टिका में विशेष अतिथि के तौर पर दर्ज है, लेकिन निगम आयुक्त ने इस कार्यक्रम को विधायक के आने के बाद आयोजित करने के निर्देश दिए थे। फिर भी महापौर ने गार्डन का लोकार्पण कर दिया। इस कार्यक्रम में कांग्रेस का कोई पार्षद नहीं पहुंचा। दुर्ग नगर निगम में अमृत मिशन के तहत 145 करोड़ की लागत से काम चल रहा है, जिसके तहत इस गार्डन का भी निर्माण लगभग 80 लाख की लागत से किया गया है। विधायक का कहना है कि उन्होंने मंजूरी के लिए काफी प्रयास किया था और श्रेय लेने के लिए भाजपा ने लोकार्पण कर दिया। मैं कम से कम 10 बार मैं विधायक जी से फोन लगाई हूँ। लास्ट में उनके बेटे से भी मेरी बात हुई है कि मैं बोली विधायक जी से मेरी बात करवा दो करके करवाता हूँ करके बोले हैं, परंतु अभी तक बात नहीं हो पाई है। कि मैं दिल्ली प्रवास पर था और जब मैंने देखा समाचार पत्रों में कि इसका लोकार्पण होने जा रहा है, हमने इसके लिए प्रयास किए थे। लगातार प्रयास करने के बाद अगर मुझे आमंत्रित नहीं किया गया तो थोड़ा दुख जरूर हुआ, लेकिन हमने ये सोचा कि अब विकास तो हो रहा है, हमने कोई इसमें आपत्ति दर्ज नहीं कराई है। कोरबा लोकसभा सीट से भाजपा के वर्तमान सांसद डॉक्टर बंशीलाल महतो ने अगला लोकसभा चुनाव न लड़ने की अपनी इच्छा जाहिर की है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि अगर पार्टी उन्हें उम्मीदवार बनाती है तो वो उस समय विचार करेंगे। इशारों में महतो ने यह भी कहा कि कोरबा लोकसभा क्षेत्र से ही पार्टी को उम्मीदवार तय करना चाहिए। 5 साल में कराए गए कार्यों के आधार पर महतो ने दावा किया कि इस बार भी केंद्र में भाजपा की सरकार बनेगी और कोरबा सीट पर भाजपा का प्रत्याशी ही जीतेगा। महतो ने मीडिया के सामने अपने 5 साल के रिपोर्ट कार्ड को सामने रखा। उन्होंने कहा कि 5 साल में सबसे अधिक विकास के कार्य कोरबा लोकसभा क्षेत्र में हुए हैं। सांसद ने आधारभूत ढांचे के विकास पर जोर देते हुए 16,500 करोड़ रुपए की लागत से बने रेल कॉरिडोर के निर्माण को प्रमुख बताया। महतो ने कहा कि अपने कार्यकाल में कोरबा से रायपुर तक हसदेव एक्सप्रेस चलवाई, कोरबा से चांपा के बीच 4 लेन की मंजूरी दी गई, बिलासपुर से उर्गा होकर रांची तक की सड़क को भारतमाला परियोजना में शामिल किया गया। मैं तो विधानसभा चुनाव के समय घोषणा कर दिया था कि मैं परिवारवाद के खिलाफ हूँ, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो आप चुनाव नहीं लड़ेगा, पूरी करीब करीब तो यही है आज तक। अगर पार्टी आपको फिर उम्मीदवार बनाती क्या? फिर उस समय देखा जाएगा, उसकी बात उस समय देखा जाएगा। उस दिन भी मैं बोला था यही बात और आज भी बोल रहा हूँ, उस दिन की बात उस दिन देखा जाएगा। वक्त एक ब्रेक का है, खबरें और भी है, आप बने रहे हमारे साथ। और इस वक्त एक बड़ी खबर अंबिकापुर से मिल रही है। मंत्री टीएस सिंहदेव के बंगले पहुंची हैं महिलाएं। पुलिस कर्मचारियों की परिजन है ये महिलाएं। पुलिस ने वीक ऑफ का ऐलान होने के बाद धन्यवाद देने पहुंची है। महिलाओं ने मंत्री सिंहदेव की आरती भी उतारी है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये परिजन हैं जो एक समय में धरने पर बैठे थे। ये पुलिस के परिजन जिन्होंने एक समय में धरना दिया था पुलिस कर्मचारियों को राहत दिलाने के लिए उनकी मांगों को लेकर के, और आज पुलिस को वीकली ऑफ का ऐलान किया गया है, जिसके लिए धन्यवाद देने के लिए पुलिस परिवार
पहुंचे हैं मंत्री सिंहदेव के घर में। अभिषेक सोनी जुड़ गया। अभिषेक, तस्वीरें काफी रोमांचित हैं, करने वाली हैं, खुशी देने वाली तस्वीरें हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो क्या प्रतिक्रिया है पुलिस परिवार की? जी, पुलिस परिवार काफी दिनों से इस बात को लेकर संघर्ष था कि जो पुलिस परिवार के जो सदस्य पुलिसकर्मी हैं उनके वेतन भत्ते को लेकर लगातार वेतन भत्ते बढ़ाए जाने की मांग पुलिस परिवार के लोग करते रहे हैं। तो इसके साथ ही जो एक दिन की जो छुट्टी रहती है, क्योंकि जो पुलिस के लोग रहते हैं वो 24/7 मतलब 365 दिन वो काम करते हैं। तो लगातार ये पुलिस परिवार की तरफ से मांग की जा रही थी कि जो उनके पुलिसकर्मी सदस्य हैं उन्हें भी एक दिन की छुट्टी दी जाए और साथ ही साथ जो वेतन भत्ते हैं, चाहे वो अन्य भत्ते हैं, उन पे वृद्धि की जाए। तो इसको लेकर सरकार ने एक बड़ी घोषणा की है और इसके बाद से जो सरगुजा पुलिस परिवार के जो महिलाएं थी खासकर वो स्वास्थ्य मंत्री के आवास पर पहुंची और थाली में जो आरती लेकर पहुंची हुई थी और स्वास्थ्य मंत्री का आरती उतारा उन्होंने और गुलाल लगाकर अपनी खुशी का इजहार किया। और जो स्वास्थ्य मंत्री थे उन्होंने भी कहा कि ये जो घोषणा सरकार की तरफ से की गई है वो काफी बड़ी घोषणा है और एक तरह से जो आंदोलन कर रहा था पुलिस परिवार, क्योंकि पुलिस की जो ड्यूटी होती है वो काफी अनुशासनात्मक मानी जाती है। तो पुलिस के लोग तो आंदोलन नहीं कर पा रहे थे पर पुलिस परिवार के लोग काफी आंदोलन कर रहे थे। तो स्वास्थ्य मंत्री ने भी एक तरह से सरकार को धन्यवाद दिया और कहा कि आगे भी जो सरकार ने घोषणाएं की हैं, जो वादे किए हैं उसे जल्द पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। दुर्ग के पदनापुर सड़क पर स्थित हिंद एनर्जीज पेट्रोल पंप पर पेट्रोल में 10% एथेनॉल मिलाने की सूचना मिली है। दरअसल ग्राहक नीरज पांडे ने हिंद पेट्रोल पंप से अपने 2 पहिया वाहन में पेट्रोल भरवाया था और गाड़ी के अचानक बंद हो जाने पर जब गाड़ी की मैकेनिक से जांच करवाई तो मैकेनिक ने पेट्रोल टैंक में पानी होने की बात बताई, जिसके बाद नीरज पांडे ने पेट्रोल पंप पहुंचकर इस बारे में जानकारी हासिल की तो उसे बताया गया कि पेट्रोल में 10% एथेनॉल मिलाकर बेचा जा रहा है, जिसकी प्रकृति ही पानी या आर्द्रता के संपर्क में आने पर पानी बनाने वाली है। उन्होंने आदेश की कॉपी मांगी और उच्च स्तरीय शिकायत करने की बात कही। वहीं मामले में खाद्य अधिकारी का कहना है कि भारत के राजपत्र के अनुसार ही पेट्रोल में एथेनॉल मिलाकर बेचा जा रहा है। रायपुर के सिद्धार्थ चौक के पास आज सुबह एक घर में आग लगने से 3 लोगों की मौत हो गई, वहीं 2 अन्य गंभीर रूप से झुलस गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस के मुताबिक हादसे में 28 साल के सुजीत दीप, 6 साल की लक्षिता और 3 साल की काव्या आग की चपेट में आने से बुरी तरह झुलस गई थी और उनकी मौत हो गई। वहीं प्रिया दीप और सावित्री बाई को गंभीर हालत में डीकेएस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों के मुताबिक प्रिया दीप और सावित्री बाई 80% से ज्यादा जल गई हैं। घटना की सूचना मिलते ही महापौर प्रमोद दुबे और विधायक कुलदीप जुनेजा पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। साथ ही जिला प्रशासन की ओर से स्वीकृत 12 लाख रुपए आर्थिक सहायता राशि प्रदान की। प्रारंभिक जांच में शॉर्ट सर्किट से आग लगने की संभावना जताई जा रही है। और बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है, छत्तीसगढ़ में 15,000 शिक्षकों की भर्ती होगी। नियमित पदों पर शिक्षकों की भर्ती होने वाली है। शिक्षा विभाग ने विज्ञापन जारी किया है। व्यापम अब शिक्षकों के लिए परीक्षा लेगी। 26 मार्च से ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिए जाएंगे। सौरभ सिंह परिहार जुड़े। सौरभ, युवाओं को मौका मिलने वाला है जो इस फील्ड में जाना चाहते हैं। बिल्कुल, देखिए तृप्ति, ये छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला है। 15,000 शिक्षा कर्मी जो है व्यापम के माध्यम से भरे जाएंगे और जो इसकी शुरुआत होगी 26 मार्च से जो है cgvyapam.choice.gov.in पर जो है इस पे आवेदन किए जा सकते हैं और 25 अप्रैल तक जो है ये ऑनलाइन आवेदन खुले रहेंगे। सबसे खास बात यही कि पिछले दिनों मुख्यमंत्री ने 26 जनवरी को ऐलान किया था कि छत्तीसगढ़ में जो है हम युवाओं के लिए जो शिक्षित बेरोजगार है उनके लिए जो खासकर शिक्षा के क्षेत्र में हजारों की तादाद में पद लाएंगे और आज मुख्यमंत्री ने एक बार फिर से बड़ी घोषणा की है और 15,000 से ज्यादा जो शिक्षक है, नियमित शिक्षक हैं, वो भर्ती किए जाएंगे। व्यापम इसकी परीक्षा लेगी और सबसे खास बात ये कि इसमें जो है व्याख्याता शिक्षक और सहायक शिक्षक 3 संवर्गों के लिए परीक्षा होगी और सबसे ज्यादा विज्ञान शिक्षकों के लिए जो है इसमें साइंस के जो टीचर है वो मांगे गए हैं। इसके अलावा और जो अन्य टीचर हैं, आर्ट है, जो मैथ्स है और जो कृषि संकाय है उनसे संबंधित
शिक्षक मांगेंगे। खासकर जो पिछले दिनों ये बात हो रही थी कि छत्तीसगढ़ सरकार जो है कहाँ से रोजगार लाएगी, किस तरीके से यहाँ के जो शिक्षित जो बेरोजगार हैं उनको किस तरीके से रोजगार देगी। तो ये छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला है कि जिस तरीके से उन्होंने एक ही झटके में 15,000 से ज्यादा जो युवाओं को रोजगार देने के लिए व्यापम के माध्यम से जो है नियमित शिक्षकों की भर्ती का ये बड़ा प्लान किया। ये कहा जा सकता है ये लगभग एक दशक बाद जो है नियमित पदों पर भर्ती हो रही। इससे पहले जो है काफी समय पहले 2007 और 8 के बीच ये परीक्षा हुई थी। शिक्षक जो है शिक्षा कर्मी जो है अभी तक चला रहे थे। इससे पहले सिविलियन हुआ था, बीजेपी सरकार ने जो है पिछले दिनों सिविलियन किया था, और ये 15,000 की भर्ती फिर से हो रही है। निश्चित रूप से जो राज्य में शिक्षित बेरोजगार हैं, जो पढ़े लिखे हैं, उनके लिए ये बड़ा जो है ऑफर है जिस तरीके से भर्ती होनी है। बिल्कुल, कुल मिलाकर के देखा जाए तो प्रदेश में जो शिक्षा के हालात थे, जिसको लेकर विपक्ष में रहते हुए कांग्रेस ने मुद्दा उठाया करती थी कि शिक्षकों की कमी है, स्कूल बदहाल है, ऐसे में अब ये एक बड़ा फैसला है सरकार की तरफ से। सरकार 26 मार्च से ऑनलाइन आवेदन शुरू करने जा रही है। शिक्षा विभाग के माध्यम से 15,000 शिक्षकों की एक साथ भर्ती होगी। खबरों में आगे बढ़ेंगे। वर्धा जिले के ग्राम देवसरा में 6 युवकों पर एक नाबालिग से बलात्कार का आरोप लगा है। नाबालिग दूसरे गांव से 7 मार्च को रिश्तेदार के घर छुट्टी मनाने आई थी। रात में घरेलू कार्यक्रम के दौरान 6 युवकों ने नाबालिग युवती का अपहरण कर उसे जंगल ले गए, जहां दुष्कर्म कर सभी फरार हो गए। पीड़िता की निशानदेही पर 6 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों में 3 नाबालिग हैं जो स्कूल में पढ़ते हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस आरोपियों की पहचान नहीं बता रही है। और अब बात करते हैं IBC 24 के डेली क्विज कॉन्टेस्ट की। हमारे सभी दर्शकों के लिए इस एक्साइटिंग कॉन्टेस्ट में हर रोज एक सवाल पूछा जाएगा और सही जवाब देने वाले दर्शक को स्पेशल गिफ्ट दिया जाएगा। रोज सुबह एक नया सवाल होगा और हर शाम विजेता का ऐलान किया जाएगा। अपने नाम और शहर के साथ आप जवाब हमें मैसेज कर सकते हैं। IBC 24 डेली क्विज कॉन्टेस्ट। आज का सवाल, IBC 24 पर प्रसारित होने वाले ज्योतिष कार्यक्रम का नाम क्या है? ऑप्शन ए सितारे हमारे, ऑप्शन बी सितारे तुम्हारे। हमें भेजे अपना जवाब, टाइप करें IBC 24 स्पेस अपना जवाब ए या बी और हमें भेजे 57575 पर अपने व अपने शहर के नाम के साथ। जीतिए BSNL का 349 रुपए का स्पेशल टैरिफ वाउचर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।